दोस्तों आज 14 जनवरी 2025 है और बहुत ही ख़ास दिन भी है। मकर संक्रांति है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन हमारे फतेहपुर जनपद के लिए बहुत ही दुखद घटना होने की वजह से हमारा ये मकर संक्रांति का पर्व फीका पड़ गया है। इसलिए हमारे साथियों में थोड़ा सा मायूसी छाई हुई है। और आप देख पा रहे होंगे फतेहपुर जनपद है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला, जहां पर आंदोलन परिसर में यानी नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी यहां पर मौजूद हैं। प्रतिदिन की तरह आंदोलन चला रहे हैं, पर्व मना रहे हैं। लेकिन हमारे बीच के एक साथी हैं जो संगठन से भी जुड़े थे, पीड़ित थे, और वो घटना होने की वजह से सभी के चेहरे में मायूसी छाई हुई है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा हमारे इस वीडियो संदेश को पूरे देश में वायरल कराइए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है हमारे पीड़ितों के लिए। चाहे वो किसी भी कंपनी के हमारे एजेंट साथी हों या निवेशक साथी हों, उन सब तक पहुँचाइए ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे भुगतान के लिए कोई संगठन लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए इसको वायरल करना बहुत ही आवश्यक है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करें, ताकि सबको मालूम हो सके कि हमारे भुगतान के लिए जो देश में एक संगठन है वो हमारा भुगतान करा करके ही मानेगा, ऐसा संकल्प है उस संगठन का। तो वो घटना है साथियों, फतेहपुर जनपद एक कंपनी में कार्यकर्ता रहे हमारे क्या नाम था उनका, शिवराम सिंह, और संगठन में भी जुड़े थे, बराबर संघर्ष कर रहे थे। अभी पिछले 10 जनवरी 2025 का एक विशाल कार्यक्रम था नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में। उसमें भी आकर के उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव संगठन के लिए दिया था और एजेंट साथियों के लिए भी प्रेरणा दिया था, निवेशक बंधुओं के लिए भी प्रेरणा दिया था कि किस तरह से संघर्ष करके हमको भुगतान लेना है। उसके लिए तमाम तरह का उदाहरण भी पेश किया था, रामायण के माध्यम से चौपाई बोल करके उन्होंने समझाया था कि संगठन की सक्रियता ही हमारा भुगतान करा सकती है। यानी कि उन्होंने साहस भरने का भी काम किया था। लेकिन कुछ निवेशकों की वजह से तमाम ऐसे निवेशक भी देश में पड़े हुए हैं जो सही गलत को समझ नहीं पाते, कानून को समझ नहीं पाते और सारा का सारा कानून अपने हाथ में लेकर के एजेंट साथियों को टार्चर करते हैं। उसी का नतीजा रहा कि हमारे शिवराम सिंह जी के ऊपर तमाम निवेशकों ने ऐसा प्रेशर बनाया कि वो बेचारे इतना संघर्ष करते हुए भी यानी कल 13 जनवरी 2025 को सुसाइड कर लिया है। हम तो और हमारा संगठन तो उनको शहीदों की श्रेणी में लाएगा, क्योंकि वो बराबर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन सुसाइड करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जो किया है वो अच्छा नहीं है, गलत है, समाज के लिए भी संदेश भी गलत है। लेकिन मैं अन्य साथियों से निवेदन करूंगा, जो भी जहां भी हो देश में, किसी भी कंपनी का एजेंट हो या निवेशक हो, किसी को ये कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथियों में बड़ा मायूसी है। फतेहपुर जनपद के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके साफ चेहरों में झलक रहा है कि हमारे बीच का एक साथी न होने की वजह से तमाम मायूसी छाई हुई है। ये संदेश इसलिए देना चाहते हैं साथियों कि फतेहपुर जनपद ही नहीं, देश में लगभग 40 से 45 करोड़ पीड़ित हैं, जिनको अपना भुगतान पाने की ललक लगी हुई है। और सरकार ने भुगतान देने के लिए जो कानून बनाया है, बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं, उसके तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान संभव है। और वो गारंटी वाला कानून है। उसमें गारंटी है आवेदन से 180 दिन में जमा रकम का 2 से 3 गुना भुगतान करना, वो गारंटी वाले कानून के अंदर है। उसी के तहत हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार उस कानून के तहत भुगतान की मांग कर रहा है। और ये कई वर्षों से लड़ाई चल रही है सरकार से, ठगों से,
लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन भारत सरकार ने जो कानून बनाया है वो सर्वसम्मत से लोकसभा में पास हुआ है, बाकायदे राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया है उसको, इसलिए वो हमारा अधिकार बन गया है। प्रत्येक निवेशक का वो कानून अधिकार है, और जब कोई अधिकार संविधान में बन जाता है तो वो जनता में वायरल होता है। वही काम हमारे संगठन ने किया है, जन जन तक इस कानून को पहुंचाने का काम किया है। और उसी कानून के तहत हमारा 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन का नतीजा ये रहा, तमाम ज़िलों में जिलाधिकारी कार्यालय में यानी कलेक्ट्रेट के अंदर ही बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान पटल की स्थापना हुई, और उस भुगतान पटल में प्रत्येक निवेशक का भुगतान का दावा जमा हो रहा है। फतेहपुर जनपद में भी लगभग 3 महीने से ये काम चल रहा है, और बराबर लोग अपना अपना दावा जमा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने अपने ज़िले में आप लोग आंदोलन चलाइए, जहाँ पर संगठन न बना हो संगठन बनाइए, और अपने जिलाधिकारी कार्यालय में भुगतान पटल की स्थापना कराइए। वहाँ कहीं अगर दिक्कत आ रही है हमारे संगठन से संपर्क करिए, हमारे पदाधिकारी जाएंगे, आपके यहाँ भुगतान पटल की स्थापना कराएंगे, आपके भुगतान के दावे जमा कराएंगे, आप सबका एक एक पाई से भुगतान कराएंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है। फतेहपुर जनपद में हमारे तमाम पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में, एजेंटों में, निवेशकों में ये बहुत गलत मैसेज है। इसलिए मैं पुनः एक बार समस्त देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी पुनरावृत्ति ना करें। हमारे एजेंट साथी साहस का परिचय दें। आपने कोई गलत काम नहीं किया है, किसी का पैसा अगर लिया है तो ईमानदारी से उसको कंपनियों में जमा करके रसीद बांड मुहैया कराया है, और उन कंपनियों को भारत सरकार ने अपने ही बनाए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है, बंद कर दिया है, और उनकी सारी प्रॉपर्टीज जिस भी तरह की कंपनियों में थी उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में करके इस कानून के तहत भुगतान देने का दावा किया है। इसलिए कोई भी साथी सुसाइड ना करे, और प्रत्येक साथी, खासकर मैं एजेंट साथियों से कहूँगा कि आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा लोड है कि आप सुबह से शाम तक कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से प्रताड़ित रहते हैं। पुलिस भी अगर निवेशक शिकायत करता है तो पुलिस भी एजेंट को टार्चर करती है। ये भी एक तरह से देश में बहुत गलत हो रहा है। आज हमारे ही बीच के एक साथी हैं चंद्रशेखर प्रजापति जी, उनको भी एक निवेशक के द्वारा मलवा थाने में बुलाया गया है, वो गए हैं, हमने उनको भेजा है और बताया है कि अगर दरोगा कोई गलत कहे तो आप तुरंत फ़ोन लगा देना मेरे पास, मैं उस दरोगा से बात करूंगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं आई है, दरोगा को मालूम है पहले से भी, और 2-1 मैटर पड़े थे, हमने उसको पूरा बता रखा है कि इस कानून के तहत आवेदन कराइए, भुगतान कराइए। तो इस तरह के मैटर हैं, तो किसी भी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, अपना घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको घर बैठे इस कानून की जानकारी हमारा संगठन दे रहा है, वीडियो के माध्यम से दे रहा है। आप अपने मोबाइल में सर्च करके देखेंगे, बर्ड्स एक्ट 2019 सर्च करेंगे तो पूरा कानून आपके सामने आ जाएगा। पढ़ लीजिए, पढ़ करके आगे बढ़िए। इस कानून में अगर कोई अधिकारी या पुलिस प्रशासन का आदमी या ठग या कोई भी अगर कोई एजेंट को टार्चर करता है या निवेशक को टार्चर करता है तो उसके लिए भी इस कानून में दंड का प्राविधान है। इसलिए किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत रखिए, साहस रखिए, आप सब लोग मिल करके भुगतान की मांग करिए। ये कानून आपका एक एक पाई से भुगतान देने की गारंटी रखता है। और ये तमाम घटनाएं जो डेली हो रही हैं, प्रतिदिन हो रही, कहीं ना कहीं हो रही हैं, इससे सरकार पूरी तरह से अनभिज्ञ जैसी बनी हुई है। जबकि उनके नॉलेज में प्रतिदिन होता है, पेपर में निकलता है, न्यूज़ में आता है और आवेदन के माध्यम से ये घटनाएं बताई जाती हैं, लेकिन सरकार मूर्ख दर्शक बनी हुई है। एक तरह से
जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, कानून बनाने के बाद भी लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रही है। तिल तिल डेली बेचारे परेशान होते हैं, लेकिन सरकार ने आज तक भुगतान के प्रति या अपने ही बनाए कानून के प्रति 2 मिनट का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये पूरे देश के पीड़ितों के लिए दुख का विषय है और सरकार के लिए शर्म का भी विषय है, क्योंकि देश के ही ठगों ने देश की ही जनता को लूटा। ये बहुत विडंबना है। और देश की ही सरकार की संरक्षण में लूटा है। क्या उस समय पुलिस प्रशासन नहीं था, सरकार नहीं थी? क्या जानते नहीं थे? तमाम नेताओं ने इन कंपनियों को फीता काट करके उद्घाटन किया है। आज अधिकारी हमारे, बहुत से अधिकारी जब हमारे लोग शिकायत करने जाते हैं या अपनी समस्या बताने जाते हैं, तो बहुत से अधिकारी बड़े खूबी से कह देते हैं कि आपने प्राइवेट कंपनी में क्यों जमा किया था। शायद उनको पता नहीं है, उनको कानून का ज्ञान नहीं है, या उनको नॉलेज होने के बाद भी बदमाशी करते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। ऐसे अधिकारियों को भी दंडित करने का काम करेंगे। सरकार की संरक्षण में लोगों को लूटा गया है। सरकार ने भुगतान के लिए कानून बनाया है। अगर उनको नॉलेज ना होता कि जनता लूटी गई है तो कानून क्यों बनाया? कानून बनाया है तो उसको लागू क्यों नहीं किया? उस कानून के तहत निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं किया? ये विषय पूरे देश में नाच रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ऐसा हमारा संगठन जिस तरह से पूरे देश में कार्यक्रम करते हुए लोगों को जागृत कर रहा है, एक दिन बहुत बड़ा जनमत तैयार होगा और वो जनमत सरकार को सबक सिखाएगा, ठगों को सबक सिखाएगा। और संविधान के अंदर जो कानून की स्थापना हुई है, इस कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति का एक एक पैसे भुगतान कराएगा। मैं पुनः आप सबसे एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी एजेंट साथी कहीं का भी हो, अगर वो कहीं से परेशान है, हमारे संगठन से कांटेक्ट करें, हमारे पदाधिकारियों से कांटेक्ट करें। उसकी समस्या का हल निश्चित रूप से निकाला जाएगा। और ना तो वो कोई गलत काम उठावे, जैसे सुसाइड करने वाला है, या घर छोड़ करके तमाम साथी चले जाते हैं, या वो अनभिज्ञ होकर के कहीं न कहीं लापता हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए मैं साथियों, ये सब विकल्प नहीं है। अगर आप सुसाइड भी कर लेते हैं तो क्या सुसाइड करने से भुगतान हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए सुसाइड करने वाले तमाम हैं। देश में लगभग लाखों की तादाद में एजेंटों ने सुसाइड किया है। क्या उनका भुगतान हो गया या तगादा बंद हो गया? ये विकल्प नहीं है साथियों। मरने के बाद भी तमाम गालियां देते हैं लोग कि पैसा दिलाने की वजह से मर करके चला गया है। मरने के बाद भी लांछन लगता है। तो हम आपको साहस रखना, हिम्मत रखना है और संघर्ष करके सरकार से एक एक पाई का भुगतान कराना है। ये हिम्मत रखते हुए आपको संगठन के कांटेक्ट में हमेशा रहना है। आप सबको पुनः एक बार इस पर्व की बधाई देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।